हम अपनी खुशी की डोर किसी और के हाथ में थमा देते हैं और चाहते हैं कि वो हमें खुश रखे। फिर सामने वाले की जैसी मर्जी वो उसे वैसा घुमाता है। अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? आंखों में आंसू। इस बार न्यू ईयर का मेरा रिजोल्यूशन है कि मैं अपने हैप्पीनेस की डोर अपने हाथों में रखूँगी, खुद खुश रहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि अपने नियर एंड डियर वन को खुश रखूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इसी थॉट के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जिस किसी रेसिपीज़ में हमें घुला हुआ बेसन या मैदे की ज़रूरत पड़ती है तो हम घोल लेते हैं, अंदाज से घोलते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में थोड़ा बहुत बच जाता है। अब ये वेस्ट ना हो इसके लिए जब आप आटा गूँथें तो इसी में डाल लें। पहले आटे को डाल के इसको मिक्स करें और फिर जितना एक्स्ट्रा पानी आपको अलग से डालना है वो डाल दीजिए। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला ये कि आपका वो बेसन और मैदा वेस्ट नहीं होगा और दूसरा जो रोटी है वो बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। और मैदा है तो इतना थोड़ा सा है कि आपकी हेल्थ को ज़्यादा ख़राब भी नहीं करेगा। ये हैक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे जो कैबिनेट के डोर होते हैं थोड़े दिनों के बाद वो इस तरह से हिलने लग जाते हैं क्योंकि हम उसके डोर में कुछ ना कुछ हैंग कर देते हैं। और इसके जो हिंजेस हैं ये सिर्फ डोर का वेट लेने के लिए बने हैं, तो हम इसमें कुछ भी हैंग करेंगे वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट होगा और हिंजेस को ख़राब करेगा। ऐसा नहीं कि आप डोर पे कुछ भी नहीं टांग सकते। कुछ ऐसी चीज़ें जो हल्की हों, जैसे इस तरह का एक बैग आप टांग सकते हैं जो आप गार्बेज बैग को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने सेलो टेप हैंग किया था और जब इसकी वर्किंग मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि ये दूसरी चीज़ों को स्पॉइल नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पे मैंने स्टिकी लगा के इसको परमानेंट कर दिया। स्टिकी भी मैंने वो यूज़ की है जो हम दिवाली वगैरह में डेकोरेट करते हैं, उसके बाद ये वेस्ट हो जाती है, तो मैंने इसको 2 साइडेड टेप की हेल्प से वापस यूज़ करने किया है। यहाँ पे पहले सरफेस को आप अच्छे से ज़रूर क्लीन कर लीजिए और फिर इसको स्टिक कीजिए क्योंकि धूल और मॉइस्चर इसके टेप की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इसको चिपकाने के बाद अच्छे से प्रेस कीजिए और कभी भी इसको इमीडिएट यूज़ करने की कोशिश ना कीजिए। जनरली हम तुरंत टांग देते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद ये स्टिकी निकल जाती है, तो इसको हाफ एन आवर के लिए मिनिमम छोड़ दें और उसके बाद ही ये स्टिकी का यूज़ करें। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आप इस पर कुछ भी टांग सकते हैं। इस पर मैं गार्बेज बैग रखती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, हिंजेस ख़राब नहीं होंगे। मेरा डस्टबिन यहीं पे रहता है तो जब भी मुझे गार्बेज बैग चेंज करना रहता है यहीं से उठा के कर सकते हैं। टाइम भी बचता है और स्पेस भी सेव होगा। ये वाला हैक आप ट्राई करके देखिएगा, कहीं भी फिट हो जाएगा। आयरन की कढ़ाई कुकिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस पे अगर आप कुकिंग करने के बाद खाना रखा रहने देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। बनाने के बाद आप इमीडिएट पलट लीजिए और कढ़ाई को हो सके तो तुरंत धो लीजिए। बाकी के बर्तन चाहे तो आप बाद में धो सकते हैं। इसकी टेक केयर के लिए आप नॉर्मल इसको वायर में से जो भी आप सोप या लिक्विड यूज़ करते हैं अच्छे से रब कर लीजिए। बहुत मेहनत नहीं लगती, आसानी से छूट जाता है। इन केस आपको लगता है ज़्यादा ख़राब है तो किसी भी नींबू पानी या फिर इमली के पानी में रख दीजिए, जल्दी साफ़ हो जाएगी। बिफ़ोर और आफ्टर आप कंपेयर कर सकते हैं। मेरी कढ़ाई बहुत पुरानी है, इसमें जो दाग लगे हैं वो तो क्लीन नहीं होते। डोंट वरी, ये रस्ट नहीं है। धोने के बाद इसको आप ज़रूर से गैस पे थोड़ी देर के लिए गर्म कर दें। मॉइस्चर इसका पोंछ दें ताकि जल्दी से ये ड्राई हो जाए और उसके बाद इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल की डालें और इसको अच्छे से फैला दें। मैं एक कॉटन के कपड़े से इसको अच्छे से चारों तरफ तेल लगा देती हूँ और ये कॉटन का कपड़ा मैं बार बार चेंज नहीं करती। इसको एक कटोरी में रख के ढाँक के रखती हूँ और यही यूज़ करती हूँ। 1 मंथ के बाद फिर मैं एक नया कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से ऑयल भी वेस्ट नहीं होता। कढ़ाई में कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। ट्राई दिस हैक। हर साल नए ईयर में हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक पे जाएंगे और फरवरी आते आते पूरा रेजोल्यूशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। मेरा ये रेजोल्यूशन अराउंड 10 ईयर बैक बना था, तब से आज तक ये ब्रेक नहीं हुआ।
मोस्टली हम एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर कहीं भी हॉल में या बेडरूम में रहो, कोई आ जाता है तो पता नहीं थोड़ा सा ऑड लगता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैर ऊपर है, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैं बालकनी में एक्सरसाइज करती हूँ। मेरी बालकनी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ, योगा मैट फिट हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं तो फ्रेश एयर भी मिलती है। इसी बहाने बालकनी में डेली झाड़ू पोछा लग जाता है और वीक में एक बार मैं पाइप लगा के प्लांट्स को अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ ताकि उसकी डस्ट क्लीन हो जाए। फ्लोर पे भी थोड़ा सा पानी डाल के एक 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। मतलब पहले फ्लोर पे पानी डाल देती हूँ और फिर प्लांट्स पे डालती हूँ। तो जब तक प्लांट्स का वाटरिंग होता है सारी डस्ट फ्लोर पे आ जाती है और इसको इस तरह से झाड़ू लगा देती हूँ। कभी भी झाड़ू लगाओ उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सुबह सुबह कर देने से यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज के लिए फ्री मिल जाता है। और अगर बालकनी जल्दी से ड्राई नहीं हुई तो मैं एक सूखा कॉटन का कपड़ा लेके उसको वाइप कर देती हूँ। इन प्लांट्स की फ्रेशनेस मुझे हर बार मोटिवेट करती है इनके पास जाने के लिए। मैं यहाँ पे इसीलिए एक्सरसाइज करती हूँ कि जैसे ही मैं बालकनी में आई मुझे रिमाइंडर आ जाता है कि नहीं नहीं, अगर मैं बालकनी में आई हूँ तो देयर इज़ सम मोटो। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये प्लांट्स भी ना योगा करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो आ जाओ, अब इग्नोरेंस की कोई जगह नहीं है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि पता नहीं बिना किसी कारण के हम डिप्रेस फील करते हैं। और जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कोई भी एक स्पेस को बोझ समझ के नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए रीऑर्गेनाइज कर देती हूँ और मेरा उसी में मन लग जाता है और फिर पता नहीं कहाँ से पॉजिटिविटी आ जाती है। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए मैं यहाँ पे घर में थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ। मैंने मिक्स एंड मैच से रूम का आप बोल सकते हैं ड्राइंग हॉल का लुक चेंज किया है ताकि वो फेस्टिविटी वाला फील आए। कर्टन मैंने इस बार क्रीम कलर के लिए हैं और उससे कंट्रास्टिंग कुशन कवर लिया है। अब पर्दे चेंज हो रहे हैं तो सोफे का कवर भी चेंज होगा। एक छोटा सा बालकनी में ही सेलिब्रेशन होगा जिसका मैंने प्लानिंग किया था। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया है और सच बताऊं, अगर मैं ओपनली बोलूं तो जस्ट मेरा 200 का बजट था। घर पे जो सामान था वो सिर्फ मैंने एक पेस्ट्री लाई और थोड़े बहुत चिप्स और ड्रिंक्स, बस इसी पे ही मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया। ये एक साड़ी ऑर्गेनाइज़र है, इसी पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ ताकि जिस दिन मुझे ये करना है उस दिन मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। पहले से प्लान कर लो तो काम जल्दी हो जाता है और टाइम भी आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आते हैं पर्दे लगाने में। ये मैंने 2 दिन पहले ही कर लिया था, मतलब अराउंड 29 को, आई थिंक फ्राइडे था उस दिन। कर्टन मैंने चेंज कर लिए, इसी बहाने ये लगे हुए धुल जाते हैं और नए कर्टन लगाने से ना एक वाइब्रेंट लुक आ जाता है। कर्टन लगाते समय मैं पहले ही फोल्ड करके रख लेती हूँ ताकि एक बार ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि बार बार मुझे उतरना पड़ रहा है। मैं लेज़ी तो नहीं हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि कम मेहनत में सारा काम हो जाए ताकि जो बची हुई एनर्जी है उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकूँ। विंडो के पर्दे जो हैं वो थोड़े छोटे लगते हैं, लेकिन मैं सारे पर्दे एक साइज़ के खरीदती हूँ, तो इसलिए जो 2 पर्दे विंडो में लगने हैं उनकी साइज़ मुझे छोटी करनी है। तो पुराने कर्टन से मेज़र करके इसको उतना फोल्ड कर लिया है और मैचिंग धागे से कच्ची सिलाई ही सुई धागे से कर दी है ताकि अगली बार अगर मुझे इनको ओपन करना हो तो आसानी से हो जाए। इससे एक और फ़ायदा होता है कि मान लीजिए कि बड़े पर्दे गलती से कहीं जल गए, कट गए या ख़राब हो गए तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और जो कट गए हैं उनको विंडो पे। अब पर्दे चेंज हो गए हैं तो ये सोफ़ा कवर उनसे मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने लगभग इसकी मैचिंग का ही कवर लगाया है। मतलब जिस कलर के कर्टन हैं उसी कलर का ये कवर है। ये अकेली ही बेडशीट थी तो मैंने 3 सीटर पे चेंज किया है, बट जो 2 सीटर सिंगल सीटर है उनको वैसे ही रहने दिया है, बस उसका जो कुशन कवर था वो चेंज किया है। इस बचपन से ही हमारा रिचुअल रहा है कि नए साल की शुरुआत हम मंदिर जाके करते हैं। लौटते समय लेट हो गया था, हम भीमा शंकर गए थे तो एक होटल में डिनर के लिए रुके। यहाँ पे लाइव कंसर्ट चल रहा था म्यूज़िक का। मतलब रियली कई चीज़ें ना जो एक्सपेक्टेड नहीं होती और वो मिल जाती हैं तो ये ज़्यादा हैप्पीनेस देते हैं उनसे जो पहले से पता हो। इस तरह से मेरा न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ।
कुछ फ़ोटोज़ मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाली थी, इन केस आपने देखी हो। तो वो ग्लिम्सेस थे कि मैंने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। अगर आप मुझसे कोरिलेट कर पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।